राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी की प्रिय तिथि है चतुर्थी और ये महीने में 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष में जो रहती है उसे संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में जो रहती है वो विनायकी चतुर्थी कहलाती है। माघ मास की चतुर्थी बहुत ही विशेष होती है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, संतान पर आने वाले कष्टों के निवारण के लिए, संतान के कल्याण के लिए, संतान की विद्या, बुद्धि और समृद्धि के लिए करती हैं। और माघ मास की जो संकष्टी चतुर्थी होती है यह माघी चौथ, सकट चौथ, तिलकुट्टा चौथ, तिलकुटनी चौथ, लंबोदर चौथ आदि नामों से जानी जाती है। इसे तिल चौथ भी कहते हैं क्योंकि माघ मास में तिल का बड़ा ही महत्व है और इस दिन गणेश जी को नैवेद्य में तिल का भोग अवश्य लगाया जाता है, इसलिए इस चतुर्थी को तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत की महिमा स्वयं गणेश जी ने माता पार्वती को बताई थी और इस व्रत को माता पार्वती भी रखती थी। तो सोचिए ये कितनी ही महिमाशाली व्रत है। और इस व्रत में निर्जल उपवास रखा जाता है। आप प्रातः काल स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं और अपने पूजन कक्ष में जाएं, गणेश जी का व्रत रखने का संकल्प करें और गणेश जी का अभिषेक करें। दूध से, पंचामृत से या जल से ही कर सकते हैं और उन्हें दीपक, देसी घी का दीपक उनके सामने जलाएं, उन्हें तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत लगाएं, उन्हें दूर्वा दल बहुत प्रिय है तो दूर्वा दल की माला नहीं मिल सकती तो आप चाहे 5 ही गांठ की दूर्वा चढ़ाएं, पर दूर्वा अवश्य ही चढ़ाएं। साथ ही साथ इस दिन नैवेद्य के रूप में तिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है तो तिल का प्रसाद भी चढ़ाएं। इसमें शाम के समय विशेष पूजा की जाती है, लेकिन सुबह भी एक पूजा आपको सामान्य रूप से कर देनी है, पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से। धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प से भगवान का पूजन करें, पीले फूल चढ़ाएं, शंख पुष्पी के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छा, कनेर के फूल या कुंद के फूल भगवान को चढ़ाएं और साथ ही साथ गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और अपने संतान के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें, घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसकी प्रार्थना करें। और गणेश जी के इस व्रत की महिमा का शिव पुराण में भी बहुत ही बखान किया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो संकष्टी चतुर्थी होती है ये संकटों का नाश करने वाली होती है, तो इसलिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब जिनके घर में नहीं सहता वो बात अलग है, लेकिन जिनके यहाँ यह सहता है उन्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसमें शाम के समय गणेश जी का विशेष पूजन किया जाता है, तो शाम के समय गणेश जी की एक चौकी लगा लीजिए गणेश जी के लिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर फिर गणेश जी की फ़ोटो और पूरा शिव परिवार ही रख लीजिए तो बहुत अच्छा। फिर गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, भगवान का अच्छे से अभिषेक कीजिए, उन्हें तिलक लगाइए, जनेऊ समर्पित कीजिए, दूर्वा दल समर्पित कीजिए जो मैं पहले भी बता सकी हूँ, और तिल के लड्डू, और घर में समृद्धि चाहते हैं तो घी और गुड़ का भोग भगवान को लगाइए, साथ ही उसमें तिल भी मिक्स कर दीजिए, मोदक चढ़ाइए, बूंदी जिसे मोती चूर कहते हैं उसके लड्डू चढ़ाइए। इस दिन शकरकंद भगवान को चढ़ाई जाती है। और गणेश जी को ना कैंथ बहुत पसंद है, कैंथ, बेर भगवान को बहुत प्रिय है, वो चढ़ाएं, तिल गुड़ चढ़ाएं। और उनके मंत्रों में कहा भी गया है ना, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह शोक का नाश करने वाले हैं, गौरी और शंकर के पुत्र हैं। उन्हें क्या प्रिय है? जामुन और कपित्थ यानी कैंथ, जिसे कहीं कीबट कहते हैं, कहीं केबट कहते हैं और कहीं कैथ कहते हैं। आप वो अवश्य चढ़ाएं, मिल जाए तो, नहीं मिलता तो भाई भगवान से क्षमा प्रार्थी हो जाइए और कहिए हम आपको मानसिक रूप से भगवान भोग लगा रहे हैं, आप वो स्वीकार कीजिए।
और भगवान जी की स्तुति का आप गान कीजिए। अगर संतान की कामना है तो गणेश जी को संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। संतान पे कष्ट आता है, जिनके बच्चों को एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, उन्हें अपने बच्चों के कल्याण के लिए गणेश जी के सामने बैठकर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिनकी बच्चों की लर्निंग पावर बहुत कम है, उन्हें कोई नई चीज़ सीखने में बहुत समस्या होती है, उन्हें गणेश जी का गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ शंख पुष्पी का फूल चढ़ाना चाहिए। शंख पुष्पी का फूल ना मिले तो आप शतावरी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप गणेश स्तवराज स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं आता, ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप गणेश गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं आता, हे गणेश काटो कलेश, हे गणेश काटो कलेश, हे गणेश काटो कलेश, आप दिन भर इसका जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब गणेश जी का पूजन करें फिर आरती कर लें। और गणेश जी के पूजन के बाद चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है। तो जल में दूध गंगा जल मिलाकर सफ़ेद फूल अक्षत डालकर चंद्रदेव का भी उस दिन अर्घ्य दें, पूजन करें। ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए उसके बाद अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। इस दिन भोजन नहीं किया जाता, तो जो आपने भगवान को तिल के लड्डू और जो भी आपने भगवान के लिए फलाहार संबंधी जो भी फल आदि चढ़ाए हैं भगवान को, आप वही प्रसाद में ले सकते हैं। और गणेश जी का महिमा गान कीजिए और गणेश जी से अपने संतान के कल्याण की कामना करें। गणेश जी आपका हमारा हम सबका कल्याण करें, सबके संतान की रक्षा करें, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।